जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए भगवान गणेश की कहानी। कहानियों को पूरा जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इसी कारण से बेचारी हर रोज मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती और उसी को पूजा करती थी। लेकिन हर रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाया करते थे। बेचारी इसी से बहुत परेशान थी। बेचारी रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती, रोज पूजा करती और दूसरे दिन गणेश जी गल जाया करते थे। बूढ़ी माई बहुत परेशान थी और मन में सोचती रही क्या किया जाए कि गणेश जी मेरे गले नहीं। एक दिन बूढ़ी माई एक रास्ते से जा रही थी। पास में ही एक सेठ जी अपने मकान बना रहे थे। बूढ़ी माई ने सोचा क्यों नहीं इस कारीगर से ही मैं पत्थर की गणेश जी बना लूं जो कभी गलेगी ही नहीं। बूढ़ी माई ने बड़ी उम्मीद के साथ उस कारीगर से कहा, भैया मेरे लिए गणेश जी का मूर्ति बना दोगे? तब कारीगर बोला, ए बुढ़िया, मैं जब तक तेरे लिए पत्थर की गणेश जी बनाऊंगा तब तक तो मेरा ये मकान ही बन जाएगा। इतना कहकर कारीगर ने बूढ़ी माई को वहां से भगा दिया और कहा, जाओ कोई और से कहो। बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। दुखी मन से वह कारीगर से बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहते ही वह दीवार टेढ़ी हो गई। बेचारा कारीगर बहुत परेशान हो गया। वो जितनी बार दीवार को सीधी बनाता उतनी बार ही दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार सीधी करते करते शाम हो गया मगर दीवार सीधी नहीं बनी। अब शाम को जब सेठ आया तो उस कारीगर ने अपनी सारी कहानी उस सेठ को सुना दिया कि एक बूढ़ी आई थी। वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। मैं बनाते बनाते थक गया हूँ। तब सेठ जी ने कारीगर से कहा, जाओ तुम उस बुढ़िया को बुला कर लाओ। तब कारीगर ने बूढ़ी माई को आदर सहित बुला कर लाया। तब सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, मैं तेरे लिए सोने का गणेश बना दूंगा, तुम हमारी दीवार को सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, इस सेठ की दीवार को सीधी कर दे। बूढ़ी माई के प्रार्थना से वह दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने खुशी मन से बूढ़ी माई को सोने की गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। तो सभी मिलकर बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। कथा। किसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी का एक दुकान भी था। उसी दुकान को चलाकर सेठ जी अपना गुजारा करते थे। सेठ जी का एक लड़का भी था। एक दिन सेठ जी को कुछ काम पड़ने के कारण उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी के लिए दुकान को तुम संभालो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आए तो बिना पैसे का कोई भी सामान उसे मत देना। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। जैसे ही सेठ जी वहां से गए, कुछ ही देरों के बाद वहां पर एक संत जी आए। वह सेठ जी का नियम था कि हमेशा एक ही दुकान से एक ही सामग्री नहीं लेते थे। वह हमेशा अलग अलग जगहों से अलग अलग भोजन सामग्री लिया करते थे। संत जी ने उस सेठ के लड़के से कहा,
बेटा जरा मुझे नमक देना। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी उस लड़के को पैसा धराकर वहां से चले गए। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने अपना दुकान में देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने मेरे ना रहते में क्या क्या बेचा है, मुझे बताओ। सेठ के कहने पर बेटा बोला, पापा एक संत जी आए थे जो तालाब पर रहते हैं, उनको 1 चम्मच मैंने नमक दिया था। बेटा का यह बात सुनकर पिता बहुत आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, तुमने संत को दे दिया। अब सेठ जी दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। सेठ की बातें सुन संत कहने लगे, अरे भाई, मैं तो प्रसाद लूंगा ही, क्योंकि मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया है। अब मैं एक बार गणेश जी को भोग लगा दिया है तो मैं भोजन को नहीं छोड़ सकता। अगर भोग मैंने नहीं लगाया होता तो बेशक भोजन को छोड़ देता। ये कहकर संत जी ने भोजन का प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर सेठ जी का होश उड़ गया। वो रात भर सर पे हाथ रख के बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि कहीं अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अगर संत जी का उस जहरीले पदार्थ को खाने से रात में तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत ठीक है? संत बोले, गणेश भगवान की कृपा से सब ठीक है। इतना कहकर संत जी पूजन करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री गणेश के 2 भाग हो गए हैं और आधा शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर गणेश भगवान ने भोजन का जहर भोग रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर गणेश भगवान की भक्ति करने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। उस मालिन की पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सास उसे बहुत ताने मारती थी, दिन रात बातें सुनाया करती थी। इसी तरह दुख से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सास ने मालिन और उसके 4 बेटे को घर से निकाल दिया। मालिन और उसके 4 बच्चे चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी से थोड़ी सी दूर में एक गणेश जी का भव्य मंदिर था। लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए आते, पूजा पाठ करते, प्रसाद चढ़ाते और लोगों को बांटते थे और मालिन और उसके बच्चे को प्रसाद दे जाते थे और उसी प्रसाद को खाकर मालिन और उसका बच्चे का गुजारा चल जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, अगर हम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचेंगे
या कुछ फूल बेचेंगे तो हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मालिन अपने बच्चों के साथ जंगल में गई और ढेर सारा फूल तोड़कर लाई, माला बनाई और कुछ फूलों को ऐसे ही टोकरी में लेके मंदिर के सामने बैठ गई। अब तो उनकी बिक्री अच्छी होने लगी। इतना आमदनी होने लगा कि उन्हीं पैसे से उन लोगों ने एक छोटा सा दुकान और घर खरीद लिया। अब तो मालिन और उनके बच्चे अपने दुकान में फूल माला के साथ साथ पूजा के सारी सामग्री भी रखने लगे। अब तो हर रोज मालिन और उसके बेटे पहले गणेश जी की पूजन करते, फिर अपने दुकान को लगाते थे। इस कारण मालिन और उसका बेटा पर गणेश जी का बहुत कृपा था। उसी मंदिर में एक राजकुमारी गणेश जी के दर्शन को रोज आया करती थी। उसने जब मालिन के बेटे को देखा तो उसे मालिन का बेटा पसंद आ गया, क्योंकि मालिन का बेटा बहुत सुंदर था। अब राजकुमारी महल में जाने के बाद अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब भाभी ने कहा, वह लड़का कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? तब राजकुमारी ने कहा, वह लड़का पासी में जो गणेश जी का मंदिर है वहीं पर उसका छोटा मोटा फूल का दुकान है, जिसमें वह लड़का और उसकी माता फूल और पूजन की सामग्री बेचा करते हैं। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा मोटा फूल बेचने वाले से तुम्हारा शादी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी एक राजा है और वह इस विवाह की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पर राजकुमारी ने मन ही मन में सोच लिया था, विवाह करेगी तो उसी लड़के से करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब उसकी भाभी ने राजा को सारी बात बताई। वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह धूमधाम से की गई। मालिन ने सबसे पहले वर वधू को गणेश जी का दर्शन कराकर उनका आशीर्वाद दिलाया। दूसरी तरफ मालिन की सास को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बेचारी ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आई और उसके बेटे से बोली कि मुझे काम पर रख लो, मैं तुम लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी। मालिन का बेटा अपनी दादी माँ को पहचान नहीं पाया और काम पर रख लिया। कुछ ही समय बाद मालिन भी वहाँ आई और अपनी सास को वहाँ देखा तो उसके बेटे ने बताया कि मैंने इनको काम पर रखा है। मालिन बोली, सासू जी यह आपका पोता है और ये दुकान आपकी ही है। आप तो पोते को आशीर्वाद दो और सुख भोगो। अब सासू माँ ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी। अब सब सुख पूर्वक रहने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। एक दिन बिटिया रानी अपने माँ से कहने लगी, माँ सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो ना माँ। बिटिया की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी तुम छोटी हो, अगर मेले में जाओगी तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने अपनी माता की बात नहीं सुनी और मेला जाने के लिए तैयार होने लगी। बिटिया को जाने से पहले माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो लो, ये घी की बनी लड्डू है जो गणेश जी को अति प्रिय है, तुम ले जाओ। इसमें से एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। और ये रहा पानी, गणेश जी को लड्डू खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो पानी बच जाए उस पानी को तुम भी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश मेले में चली गई। सभी गांव वाले गणेश मेले में घूमे फिरे,
सभी लोग वापस चले आए, पर वह बच्ची मेले से वापस नहीं आई। वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू और पानी आपके लिए है और बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। बेचारी लड़की गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी ही रही। यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह बच्ची की लड्डू और पानी नहीं खाया तो बेचारी अपने घर जाएगी ही नहीं। अब तो गणेश जी को मजबूरन उस बच्ची के पास अपना भेष बदलकर आना पड़ा और उस लड़की के हाथों से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया और कहने लगे, बिटिया, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थे, मुझे खाकर बहुत आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो मुझसे, तुम क्या चाहती हो? लड़की मन ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। बेचारी यह सब वह अपनी मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उनकी मन की बात को जान गए। गणेश जी उस लड़की से बोले, जाओ बेटी, तुमने जो मन में सोचा है तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब लड़की बहुत ही प्रसन्न मन से अपने घर को आई तो माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतनी लेट क्यों लगा दी? तब बिटिया ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी सी बच्ची पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली,
हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंदर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो
गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरी को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।